हम रूत की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम आएंगे दूसरे अध्याय के 1 से 7 वचन तक, रूत चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 7, जिसका आज हम ध्यान करेंगे। जब न्यायी लोग न्याय करते थे तब एप्राता के बैतलहम से, जहां अकाल पड़ा था, एलीमेलेक अपनी पत्नी नओमी और 2 बच्चे महलोन और किल्योन को लेकर मोआब के देश में चला गया, वहां सेटल हो गया। वहां जाने के बाद ऐसा हुआ कि एलीमेलेक की भी मृत्यु हो गई और महलोन और किल्योन ने वहीं की पत्नियां ब्याह ली और नओमी भी एक तरह से वहां सेटल हो गई। लगभग 10 साल बीत गए इस घटना को, और उसके बाद संयोग से ऐसा हुआ कि महलोन भी मर गया, किल्योन भी मर गया। अब 3 विधवाएं बची, नओमी, ओर्पा और रूत। ये तीनों मोआब में रहती थी और एक तरह से एलीमेलेक के परिवार ने परमेश्वर के धाम को, बैतलहम को, एप्राता को बिसरा दिया था। कब्रें भी अब मोआब में हो गई थी, बहुएं भी मोआबिन थी, इसलिए शायद रूत को भी ये लगता होगा कि अब मेरा तो इस दुनिया में मोआब के अलावा क्या बचा। सो वो मोआब की ओर ज्यादा रुझान रखते थे। लेकिन देखिए, उड़ाऊ बेटा खो गया था, बहुत समय तक उसको बाप का घर याद नहीं आया, लेकिन वचन कहता है जब वो अपने आपे में आया, अंग्रेजी में कहते हैं ही केम टू हिमसेल्फ। और जब परमेश्वर दया करता है तो वो बात करने लगता है, और जब आपका डिसीजन परमेश्वर के अनुरूप होने लगे और आप दुनिया के रीजन से नहीं समझ पा रहे कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो बात प्रबलता से आने लगे, तो समझ लेना आप अपने आपे में आ रहे हो। आपे का मतलब जहां आपको होना चाहिए वो जगह आपको रियलाइज हो रही है। कई बार हम मिसप्लेस्ड और डिस्प्लेस्ड रहते हैं, लेकिन हमको रियलाइज नहीं होता कि हम गलत जगह। देखिए, जब पतरस मछली पकड़ने चला गया तो यीशु ने 3 बार उससे पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता? उसने कहा, हाँ प्रभु तू जानता है, क्योंकि वो डिस्प्लेस था, मिसप्लेस था, गलत जगह। जा मेरी मेमनों को चल, ये कॉलिंग है ही नहीं थे, तू गलत जगह। परमेश्वर अपने लोगों पर इस प्रकार से दया प्रकट करता है कि जब हम चैतन्य नहीं होते तब प्रभु हमसे बातें करें। रोमियो में लिखा, जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पर यीशु हमारे लिए मरा, हमें होश भी नहीं था। नबी कहता है एक चिन्ह मांगो, लोग कहते हैं हम नहीं मांगे, तो फिर वचन कहता है प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह दे। तुम्हारे पास इतनी बुद्धि युक्ति समझ नहीं कि तुम चिन्ह मांग लो और ले लो, तुम अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकते। कालांतर में परमेश्वर की आत्मा ने नओमी के मन में डाला कि मुझे अपने घर में वापस जाना। इतने लंबे समय बाद उसको पता पड़ा कि अकाल खत्म हो गया। अकाल इतना लंबा नहीं चलता, 2-3 साल उसके बाद तो उस समय ठीक हो जाते। ये तो 10 साल तो बेटों के मरे हुए हो गए थे, 10 साल के कालांतर में बेटे मरे, उससे पहले एलीमेलेक वगैरह कितने दिन थे, ये समझ लीजिए 10 साल से ऊपर तो इनका स्टे हो गया था। लेकिन एक चीज थी जो उसके अंदर इंट्यूशन के रूप में बार बार उसे लग रही थी कि मुझे यहोवा के देश में वापस जाना। देखिए, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा हो, लेकिन जिसने खुदा को एक बार जान लिया, उसके जीवन में अगर खुदा ना हो ना तो उसको चैन नहीं पड़ता। इसलिए वो अपने उस चट्टान के बारे में सोच रहे हैं जिसमें से वो खोदे गए। परमेश्वर का वचन क्या है? उस खानी का पर ध्यान करो जिसमें से तुम निकले। और जिस पर परमेश्वर की दया होती तो वो अनुग्रह देता है कि वो अपनी खानी के विषय में, अपने ओरिजिन के बारे में सोच सके। उसमें उसका कल्याण भी होता है, जो हम नवमी में भी देखते हैं। परमेश्वर अपनी भलाई दिखाना चाहता है। नवमी टूट गई थी, लेकिन परमेश्वर उस टूटी हुई जिंदगी में से कुछ निकालना चाहता। फर्स्ट जो चीज, विचार जो आया वो नवमी में आया, रूत में नहीं आया। पहला विचार जो आया परमेश्वर की ओर से कि मुझे अपने घर लौटना चाहिए, वो मेरा धाम है, वो नवमी के मन में आया। नवमी ने कहा मैं अपने घर जा रही हूं। बहुओं ने कहा हम भी चलेंगे। बहुओं ने भी पैकिंग की और वे निकल पड़ी मोआब से बैतलहम के लिए। थोड़ी दूर में नवमी ने उनसे कहा देखो तुम अपने घर लौट जाओ। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई नवमी में। चलते चलते निकल चुके थे, तीनों निकल चुके थे।
नओमी ने कहा देखो लौट जाओ, मेरा कोई भविष्य नहीं, मैं अभी अगर मेरे पास पति भी होता तो मेरा बेटा भी उत्पन्न हो, तो तुम कब तक रुकोगी उसको अपनाने के लिए? तुम मुआबिन हो, वहां जाओगी, कोई तुमसे शादी करेगा नहीं, ऐसे ही विधवा ही रहोगी। यहाँ तुम्हारे माता पिता अपने रिश्तेदार हैं, तुम्हें संभाल लेंगे, वहां तुम परदेशिन कहलाओगे। देखिए, सांसारिक रीति से बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उनके बैतलहम जाने में बहुत लॉजिकल नहीं लगी। अगर हम कोई काउंसलर के पास जाएं, कोई दुनियावी रीति से सोचने वाले के पास जाएं, तो वो भी यही कहेगा कि कोई सेंस नहीं जाना। नओमी ने समझा, दोनों फूट फूट के रोने लगी, दोनों ने सास को चूमा और रोने लगी। मतलब इनिशियल जो या मूल जो आमंत्रण था वो दोनों के लिए था, जाओ, और दोनों ने चूमा। वचन को पढ़िए आप, दोनों ने चूमा। मैंने आपको बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कैसे दोनों डाकू ठट्ठा कर रहे थे शुरू में, मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे तो मिलेगा, लेकिन कैसे एक डाकू का मन क्रूस पर बदल गया और कैसे उसने उसकी शरण मांगी। कुछ वैसे ही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। दोनों रो रही थी, दोनों से नओमी कह रही थी जाओ। ओरपा ने समझ लिया कि भाई, जो दुनियावी रीति से उसने समझा कि हमारी सास ठीक कह रही। प्रेम बहुत था आपस में, इसमें कोई भी दुर्भावना नहीं थी। मतलब हम ये कहेंगे कि उनको दो भली बातों में से चुनना था, चूज बिटवीन टू गुड्स, या यूँ भी कह लें कि यू हैव टू चूज बिटवीन गुड एंड बेस्ट। आपको अच्छे और सर्वोत्तम के बीच में से चुनना। अब जो सर्वोत्तम ओरपा को दिखाई दे रहा था वो ये था कि मैं घर लौट जाऊं, और जो सर्वोत्तम बाद में रूत को दिखाई दिया वो ये है कि मैं अपनी सास के साथ जाऊं। सो कोई दोनों फूट फूट के रोई, लेकिन फिर जब सास ने समझाया तो ओरपा ने सास को फिर एक डिपार्चर किस दिया, उसको चूमा और वो लौट गई। अब रूत से नओमी कहती कि देख, उसने मेरी बात मान ली, चली गई है, तेरी जेठानी गई, तू भी जा। तो जब ऐसी बात रूत से कही गई, इस बीच रूत का जो मन जो है वो एक तरह से परमेश्वर के अनुग्रह से नओमी से लग गया। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी थ्रिलिंग कहानी ये है कि चलते चलते आपका मन किसी से लग जाए। नया जन्म इसी को कहते हैं। आप कायल हो जाते हैं, अरे मैंने बहुत पाप किया, और आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु आपके दिल में आ गया, ऐसा प्यार आ गया, जिंदगी भर क्या अनंत काल तक नहीं टूटा। देखिए, आपकी कहानी बदल जाती है। जो चीज परमेश्वर ने नओमी के अंदर से इनिशिएट की थी, उसके अनुरूप रूत के अंदर पवित्र आत्मा अपनी अनुग्रह को उड़ेगा। रूत ने जो शपथ खाई है, एक तरफा शपथ, नओमी से उसने ये नहीं बोला कि तू खाना देगी तो मैं तेरी सेवा करूंगी, तू रखना चाहेगी तो मैं रहूंगी, नहीं, एक तरफा शपथ। नओमी को कुछ बोलने ही नहीं दिया उसने कहा आज के बाद अलग होने की बात नहीं करना। पहले तो उसने फर्स्ट स्ट्रोक में ही सारी संभावना ही खत्म की, बाकी सारी चीजें अपनी जगह, आप अलग होने की बात। और फिर वो यहां पर कहती, जहां तू जाए वहां मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये डिसीजन। ओरपा अपने इष्टों की तरफ लौट रही थी, अपने लोगों की तरफ लौट, ये मेरे लोग, इनका इष्ट मेरा इष्ट। रूत जो है वो दूसरी तरफ झुक रही है और कह रही है कि तेरे लोग मेरे लोग, तू जो है मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, तू जहां टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। मेरे विचार से जब खुदा ने इसको सुना होगा तो उसका दिल भर आया होगा एक मुआबिन स्त्री से जो ये कह रही है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। कर्नेलियस ने जब बहुत दुआ की और बहुत दान दिया तो परमेश्वर की कृपा उस पर हुई और परमेश्वर ने उसको बचा लिया, और उसका घराना सबसे पहले अन्य जातियों में पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा पाने वाला समय, वहां कलीसिया बनी। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर अपने प्रेम की डोरी से मनुष्य जानकर रूत को खींच रहा, और रूत ईश्वरीय प्रेम में खींची जा रही थी। जी, मनुष्य कोई भी इस तरह की शपथ नहीं खा सकता अपनी समझ अपनी बुद्धि से, ऐसी एडवर्स पोजीशन नहीं हो सकती।
जो हमसे कहते हैं कि हम मरने तक साथ देंगे, वो पलट जाते हैं थोड़ी देर। आजकल कोई किसी का नहीं होता, लेकिन रूथ दिल की गहराई से कह रही थी, बिना किसी दबाव के कह रही, एक मीनिंग के साथ कह रही थी। इसको मैं और आप समझे। उसके शब्द झूठे शब्द नहीं थे, वो हृदय से सच बोली। हे यहोवा, तेरे पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा और तेरे तंबू में कौन रहेगा? भजन संहिता 15 बोल रहा हूँ। जो हृदय से सच बोले, जिसकी आत्मा में कपट नहीं होता, और जो शपथ खा के बदलता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी हाँ हाँ हो, तुम्हारी ना ना। रूथ ने सिंसियरली, मानो प्रभु में ये शपथ खा ली, और ये भी कहा कि जहां तू मरेगी मैं वहां मरूंगी, वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। ये तो आजकल कोई शपथ में भी नहीं खाता। जीवन जीवन की बात कहते हैं, लेकिन जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, मतलब वो जगह भी नहीं छोड़ूंगी। देखिए, नवमी को जल्दी मरना था, बुजुर्ग थी, शायद अनेकों साल बाद रूथ मरेगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अनुसार। परिस्थितियां कुछ और हो जाए तो बात उससे, लेकिन ये अपेक्षित है कि नवमी पहले मरेगी, रूथ बाद में मरेगी। न देश छोड़ूंगी, न तेरे लोग छोड़ूंगी, न तेरे खुदा को छोड़ूंगी, न तेरी कब्र छोड़ूंगी, और मेरी कब्र तेरी कब्र के पास होगी। इतना कौन बोलता आज? कोई नहीं बोल सकता। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट है। देखिए तो सही, इवन पति पत्नी के बंधन में भी लिमिटेशन है। वो जो शपथ गिरजे में खाते ना, उसमें भी बहुत कमी है इसकी तुलना में, और निभा भी नहीं पा रहे हैं आजकल। ये कह रही, तेरी कब्र के पास मेरी कब्र होगी, तू मर जाएगी फिर भी मैं तेरा देश नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं कि तू मर गई और मैं मोआब वापस चली गई, नहीं, मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी। और लिखा है, यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हो जाऊं तो यहोवा तुझसे मुझसे वैसा ही करे और उससे अधिक भी करे। अब परमेश्वर को बीच में ला रही, यहोवा ना, अपने इष्ट का नाम नहीं ले रही। नवमी भी यहोवा परमेश्वर कह रही, जब भी कह रही यहोवा कह रही। इनके बीच में यहोवा का नाम ऊंचा। ओरपा का परमेश्वर अलग हो गया, वो लौट। ये कह रही यहोवा की शपथ, तेरे परमेश्वर की शपथ मैं खाई। अगर मैं मेरे वादे से मुकर जाऊं तो तेरा परमेश्वर मुझसे इससे भी बुरा कर। बुरे से बुरा मेरे साथ, ये कहती। और फिर कहती, जब उसने देखा नवमी ने कि ये स्थिर है तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने बात नहीं किया अलग। दोनों चली, बैतलहम पहुंच गई। बैतलहम में हलचल मच गई। नवमी आई है, क्या ये नवमी है, क्या ये नवमी है? कहीं तो पहचान भी नहीं पा रहे। अकेली आई है, बड़ा पूरा परिवार लेके गई। एक परदेशिनी आई है, मोआबिन, मालूम नहीं कौन है जो इसके साथ आई है। बहू है, ये भी नहीं मालूम। सेविका बना के लाई है, क्या लाई है मालूम नहीं। अकेली आई है नवमी। नवमी का मतलब ब्लेसिंग है, और नवमी कहती, मुझे नवमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि खुदा ने मुझे बहुत तकलीफ दी। और वो ये कह रही, मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया। हर चीज में यहोवा। देखिए, आजकल हम लोग पिटते जाते हैं लेकिन कारण नहीं समझते। होशे नबी में लिखा है, वे करवटें बदलते हैं, रोते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर नहीं फिरते। आमोस 4 में लिखा, मैंने अकाल भेजा, मैंने तूफान भेजा, मैंने सब कुछ भेजा कि तुम मेरे पास आओगे, तुम नहीं आए। नवमी कह रही, मैं भरपूर गई थी, खाली हाथ वापस आई। और नवमी बार बार इसको ये कह रही कि ये परमेश्वर की ओर से मेरे ऊपर एक दर्द। अब जब नवमी कह रही तो मैं और आप उससे ज़बरदस्ती विवाद नहीं कर सकते, क्योंकि नवमी की आत्मा में जो परमेश्वर ने संज्ञान डाला है घर लौटने का, और ये कि परमेश्वर से दूर होने के कारण और परमेश्वर का देश छोड़ने के बाद, अकाल ख़त्म होने के बाद भी वापस ना लौटने के लिए और अपने घर गृहस्थी को वहीं बसाने के लिए शायद परमेश्वर उससे नाराज़ था। ये रूथ नवमी कह रही, मैं और आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। जब कोई अपने विवेक से ये कह रहा है कि खुदा मुझसे ये बातें कर रहा, मैं और आप कोई नहीं कि उसको रिटर्न कर सकते। हम सिर्फ इंटरप्रेट कर सकते हैं कि नवमी ऐसा क्यों कह रही, क्योंकि परमेश्वर उसके मन में डाला। इसलिए नवमी जो कह रही थी वो कह रही थी, हमें मानना पड़ेगा। और वे लौट गए। आज का अध्ययन दूसरे अध्याय के 1 वचन से। नवमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। अब यहां पर बोअज का नाम दिया गया। अभी बोअज सीन में नहीं आया, समझो ना,
थोड़ी गहराई में जाओ, गहराई में जाओगे अच्छा लगेगा। बोस क्यों बोल दिया गया यहाँ? बोस तो आया ही नहीं ना अभी। बोस तो दूर देश में रहता, अपने खेतों में आता है, खेतों का काम देख के चला जाता। कहानी को आगे बढ़ाना था। नोमी और रूथ ने घर ढूंढा या अपने पुराने घर को खोला जो छोड़ के गए थे, साफ सफाई की, वहाँ रहने लगे, सब लोग मिलने आने लगे, गिफ्ट एक्सचेंज हुए, यहोवा के लिए भेंट चढ़ाई, बहुत कुछ बोला जा सकता था, लेकिन कहानी को ज़बरदस्ती खींच नहीं करता, परमेश्वर का वचन खींच नहीं। सुनो, यीशु मसीह का गिरफ्तारी और बलिदान जो बाइबल में वर्णित है, कोई भी सुसमाचार उठाए, 2 या 3 चैप्टर से ज़्यादा है ही नहीं। हमको लिखने दिया जाता तो हम पूरा शारण भाट का पुराण लिख देते। परमेश्वर उतना ही बोलता जितनी हमारी क्षमता है। उस क्रूस को हम क्या समझेंगे? हमारे शब्द तो क्रूस के बलिदान का सत्यानाश कर देंगे, क्योंकि हम अपने शब्दों में जब समझने की कोशिश करेंगे तो खुदा की मोहब्बत को मिट्टी में मिला देंगे, क्योंकि हम है ही वो लोग पाप में पड़े हुए। खुदा अपने बेटे की कहानी आपको नहीं बोलने देगा। हेलो, होश में रहना। जितना सुसमाचार आपको दिया उतना ही सुनाइए, खींच खांच मत करिए। वो बहुत पाकीज़ कलाम है और वो खुदा की दिल की गहराई की बात है। खुदा के दिल के स्पंदन को समझ के खुदा का, यीशु मसीह के बलिदान का प्रचार करिए, ऐसे वैसे मत करिए। बहुत किताबें लिख दी, कागज़ें भर गई हैं दुनिया में, यीशु के जीवन और कार्य और बलिदान पर बहुत लिख लिया। बाइबल ने नहीं लिखने दी, सुसमाचार ने नहीं लिखने दी। 2 चैप्टर 3 चैप्टर में तो बलिदान और पुनरुत्थान सब हो गए। हम किस चीज़ को किस तरह से बैलेंस करते हैं, और परमेश्वर अपने मतलब की बात कैसे कहता है, और कैसे मुझे और आपको प्रिसाइज रखकर अपनी बात सुनाता है, ये इसका बानगी। बोझ था, एक आदमी रहता था वहाँ पर, इसका रिश्तेदार भी था, बहुत अमीर था। इशारा दे रहा खुदा कि ये कैरेक्टर इस कहानी में आने वाला, और कोई कारण नहीं था उसके बारे में लिखने। और यहाँ लिखा, मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा। अब मोआब से आई थी, उसने नाओमी से कहा, क्या कहा? मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती। अब खाना कहाँ से खाए? बिल्कुल हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन थी दोनों। फिर देखिए रूथ का इनिशिएटिव देखिए, नाओमी नहीं बोल रही कि तू जा। कैसे रूथ ने परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, और कैसे वो लीडरशिप लेके चल रही, इसको देखिए। आत्मा कैसे उसे उभार रहा, और बिना नाओमी से परमिशन लिए वो एक कदम भी नहीं चलती। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, और जो तू बोलेगी मैं करूंगी। देखिए परफेक्ट ओबीडियंस उसके अंदर दिखा। एक परफेक्ट ओबीडियंस भी नहीं कहेंगे, परफेक्ट तालमेल है दोनों व्यक्तित्व। आज इसकी बहुत ज़रूरत है। कितनी बार खटपट और ऊंच नीच और लड़ाई झगड़े कलीसिया के भीतर भी ऐसे लोगों के बीच में हो रहे हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ एक परफेक्ट रिलेशनशिप में रहना चाहिए। परमेश्वर संबंध का परमेश्वर, उसने मुझे और आपको अपने बेटा और बेटी बनाया, और इसलिए बनाया कि हम आपस में संबंधों को निभाएं। जो ही कोई कहता है कि मैं ज्योति में चलता हूँ और अपने भाई से बैर रखता, वो झूठ बोलता। पहला यूहन्ना। चिन्ह है परमेश्वर के लोगों कि वो यीशु मसीह के स्वभाव में ढलते चले जाते। मैं और आप सीखें, मैं और आप सीखें ह्यूमिलिटी एंड ओबीडियंस कितनी बड़ी बात। उसने ये नहीं कहा माँ मैं जा रही हूं, मैं ढूंढूंगी कुछ, नहीं। उसने नाओमी से परमिशन ली, क्या मैं जाऊं, सिला बीना हूं, हम लोगों के खाने का इंतजाम हो। और वो कहती मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। मुआबिन है, परदेसिन है, कोई अपनाए नहीं अपनाए, कोई बुरी दृष्टि रखे, कोई कुछ भी कर सकता। इधर रूथ का कमिटमेंट बहुत है, और परमेश्वर ने उसके मन को उभारा है, वही परमेश्वर उसे संभालेगा। थोड़ा सा उल्टा चले, अच्छा लगे। क्या कह रहा वचन? दूसरे वचन में सुनिए, मोआबिन रूथ ने नाओमी से कहा।
ऐसा क्यों बोला गया? रूत ने नओमी से कहा, हम तो सब जानते हैं वो मोआबिन थी, हम जानते हैं वो बहू थी, हम जानते हैं उसने कमिटमेंट दिया। फिर वचन ये क्यों कह रहा है कि मोआबिन रूत ने नओमी से? परमेश्वर उसे उस मोआबिन की तरह देख रहा है जो मोआबिन होकर भी परमेश्वर के लोगों के बीच में एक उदाहरण है। यीशु ने कहा अपने आश्चर्य करना, ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। जब अन्य जाति के लोग आते थे और कहते थे यहीं से कह दे मेरा बच्चा चंगा हो जाएगा, और अद्भुत विश्वास की बातें जब लोग कहते थे तो यीशु मसीह कहते थे इजराइल में भी मैंने विश्वास नहीं देखा। मतलब अप्रिशिएट कर रहे ना, एक गैर इजरायली को अप्रिशिएट कर रहे ना। मोआबिन रूत है वो, लेकिन कई औरतें जो इजराइल में बैठी हैं उसके सामने पानी भरे, क्योंकि परमेश्वर जाति से नहीं चलता, परमेश्वर उस लगन से चलता है जो किसी के परमेश्वर के प्रति। हालेलुया, समझ लीजिए आप इसको। मोआबिन रूत चली और परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा चली जा बेटी, जा। देखिए, नोमी के अंदर स्पिरिट ऑफ ब्लेसिंग शुरू से थी। विदा होने के समय भी, जब वो विदा होने की कोशिश कर रही थी, तब भी उसने कहा तुमने मुझसे बहुत भलाई की है, मरे हुओं से भी भलाई की है, ससुर से, अपने पतियों से, जो भी तुम्हारे संबंध थे, जो भी तुम्हारे रिलेशन मेरे से भी रहे, परफेक्ट रहे, तुम सबके साथ भली हो, इसलिए यहोवा तुम्हें आशीष दे। और अभी भी नाओमी जो भी बोल रही है वो उसी स्पिरिट में बोल रही, जा बेटी जा, उसका गुडविल उसके साथ। नओमी क्या बोलेगी? इससे पहले कि नओमी कुछ बोलती, रूत तैयार है परिश्रम करने के लिए, अपने आप को खटाने के लिए। क्या बोलेगी? नओमी के पास मुंह नहीं है, आशीष देने के अलावा नओमी के पास क्या है बताइए? उसने पूरा टेक ओवर कर लिया। और लिखा है, इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। मैंने बोला था हम 1 से 7 तक देखेंगे, मुझे डाउट है अपन 7 तक जा पाएंगे, क्योंकि अब संयोग पे आ गई है बात, जिसे आप कहते हैं इंसिडेंटली या ऐसे ही हो गया, संयोग से हो गया। संयोग नहीं होता खुदा। आज का ये पॉइंट है और मैं इस पर जोर देना चाहूँगा और इसी से समाप्त करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। जल्दी तो है नहीं अपने परमेश्वर के वचन के अध्ययन में, जल्दी नहीं। क्या परमेश्वर के सामने कुछ भी संयोग से हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ पहले से जानते हैं। और रूत जैसे व्यक्ति के जीवन में तो परमेश्वर सिचुएशंस को बनाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के नाम से निकले, वो यहोवा का नाम ले रही, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। और वो जो सब कुछ छोड़कर यहोवा की शरण में आई है, क्या वो ठिकाना नहीं पाएगी? वो जाती है और परमेश्वर की ओर से वो उस खेत में जाती है जो उसके रिश्तेदार हैं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है उसका बोएज के खेत में जाना मनुष्य की दृष्टि से संयोग था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से एक ऐसा योग था जो परमेश्वर बनाना चाहता। एक विश्वासी के रूप में आप कभी भी संयोग पर विश्वास मत करें। हमारे जीवन की एक एक बात परमेश्वर को मालूम है, हमारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। वो हमारा उठना बैठना दूर से जानता है। जो कल्पनाएं वो मेरे और आपके लिए करता है वो असंख्य है और सब भली है। फिर संयोग कहाँ से आ गया? तो लिखने का अंदाज। फिर से आपको उदाहरण दूंगा इब्राहिम का। जब उसका नौकर जाता है और उसके घर के लोगों के पास पहुंच जाता है, लंबी यात्रा करके जाता, कुएं के पास खड़ा हो जाता, दुआ करता, इब्राहिम के परमेश्वर दया कर, यहाँ तक तू ले आया, अब मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे स्वामी की बहू हो। इसलिए वो दुआ करता और फ्लीस भी रखता, और फ्लीस रखता कि जो मुझसे ये कहे कि मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी, तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, मैं समझ लूंगा कि वही।
फ्लीस भी परिश्रम की रखी। देखिए, जिसके पास चरित्र नहीं है, जिसके पास परिश्रम नहीं है, वो परमेश्वर को प्लीज नहीं कर सकता। हाय उस पर जो परमेश्वर का काम ढिलाई से करता है। यिर्मयाह की पुस्तक, ढिलाई का काम ही नहीं। रूत परिश्रमी है और परमेश्वर का काम या अपने घर का काम बहुत लगन से करती है। वो चरित्र वाली लेडी। बोअज से पूछा जाए कि बोअज, तुमने इस लड़की में क्या देखा? तो बोअज कहता है, मुझे बताया गया है कि तूने किसी पुरुष पर आंख नहीं लगाई, परदेश में है तू, लेकिन अपने चरित्र को तूने बहुत उत्तम बना के रखा है। तू अपने घर में थोड़ी सी देर रुकी और काम करने के लिए आ गई। तू अपने घर में नहीं बैठी, लिखा है। और तेरी प्रशंसा सब लोगों के बीच में हो रही है कि तू बहुत सलीके से रहने वाली स्त्री, क्योंकि यहोवा तुझे चला रहा। यहोवा चलाता है तो चरित्र उत्तम हो जाता है। अपनी भावनाओं के चलाए मत चलिए। एक बार रूत के समान कह दीजिए, यहोवा जो नओमी तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, फिर वो आपको चलाएगा। काहे धक्का खा रहे हैं यहाँ चमगादड़ की तरह, काहे इधर उधर टकरा रहे? कह दीजिए यहोवा मेरा परमेश्वर, वो लेके जाएगा और हजारों में से भी एक ढूंढ के दे देगा। मलाकी की पुस्तक में लिखा, उसके पास अनेक आत्माएं, सबको उसने बनाया, पर उसने तेरे लिए एक विशेष को चुना, क्योंकि वो अपने योग्य संतान चाहता। मलाकी की पुस्तक, इज परफेक्ट। वो संयोग को अपना योग बनाने में परफेक्ट। संयोग से वो कुएं पर गया, संयोग से उसने दुआ की, संयोग से पहली लड़की जो आई वो रिबका ही आई। अब इसको क्या कहोगे? परमेश्वर का योग कहोगे या संयोग कहोगे? मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि नौकर को बहुत भटकना और टटोलना नहीं पड़ा। परमेश्वर के संयोग एट दी अर्लीस्ट आते। अगर आप यहाँ वहाँ भटकने के बाद संयोग की बात करो तो समझ लेना कुछ गड़बड़। कई लोग हैं दुनिया भर में ठोकरें खा लेते हैं, फिर बोलते हैं ये खुदा का संयोग। संयोग ऐसे नहीं होते, संयोग परफेक्ट होते हैं खुदा की तरफ से। इसलिए आप अपनी चिंताओं को, अपने कंसर्न्स को खुदा पर डाल दो। वो ऐसा परमेश्वर है जो सही समय पर सही काम करे। रिबका आ गई, टफ फुलीस रखी थी, जो शर्त नौकर ने रखी थी वो टफ थी। शायद मैं और आप उसकी जगह होते तो बोलते हैं यहाँ से तो कोई जाने को ही राजी नहीं होगा, अपन तो कोई शर्त ही मत रखो जी, जो पहले आएगी उसी को बोल देंगे कि चल तू हमारे साथ चल। नौकर और टफ कर। देखिए, यहोवा के नाम में कॉम्प्रोमाइज नहीं है उसको मालूम है मेरे स्वामी इब्राहिम का घर कैसा है। परिश्रमी औरत नहीं जाएगी तो घर बर्बाद हो जाए। आजकल ये जो ब्यूटी पार्लर क्रिश्चियंस है ना, इसके अंदर सफाई से दिखाई नहीं देता। परमेश्वर का वचन कहता है, स्त्री की शोभा बाहरी दिखावे में नहीं, चरित्रों में, गुण में। अपने आप को भीतर से खूबसूरत बना। रबिका को नहीं मालूम था क्या होने जा रहा, लेकिन रबिका भीतर से खूबसूरत थी। और जिस परमेश्वर ने फुलीस के लिए नौकर के मन में जो डाला, वही परमेश्वर ने इस स्त्री के मन में भी ये डाला कि इसको पानी पिला। देखिए, लास्ट मोमेंट का जो इंस्पिरेशन है ना, वो भी परमेश्वर देता है। कई बार हम बहुत अच्छे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मतलब की बात सुनना। कई बार हम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी हम ऐसी बात कर देते हैं, ऐसा काम कर देते हैं कि बाद में हमको ही पछतावा होता है, ये तो मेरे स्वभाव में नहीं, मैंने ऐसा क्यों किया। कई बार कई चीज़ें हमारे खिलाफ काम हो जाती है और हमको बड़ा दुख होता बाद में, अरे मुझे ऐसा नहीं करना। मेरे जीवन में ऐसी बातें, आपके जीवन में ऐसी बातें। कोई एडवर्स थॉट रिबका के मन में नहीं आ पाया कि परदेसी क्यों पानी देना, क्यों मना करना, अपने घर से कोई नौकर को भेज देंगे, कुछ कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें थी। नहीं, मैं ही करूँगी। देखिए, परमेश्वर जब उभारता है तो दोनों तरफ से उभारता और सद्गुणों से उभारता है। बहुत ध्यान से सुनिए, परमेश्वर जब उभारता है तो दोनों
गुणों से दोनों को उभारता है और सद्गुणों से उभारता है। दुर्गुण के साथ आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, इसलिए परमेश्वर की पवित्रता, सिद्धता और प्रेम में बढ़ना जरूरी है। समझ लीजिए, परफेक्ट परमेश्वर की सिद्धता में उस नौकर को रिबका मिली। बार बार रिबका ने यह साबित कर दिया कि यह संयोग नहीं है, परमेश्वर का योग है। उसके भाइयों ने कहा, इसको इतनी जल्दी मत ले जाओ, कुछ दिन रहने दो। उन्होंने कहा, पूछ लो रिबका से। रिबका बोले, नहीं मैं तो जाऊंगी, इसको संयोग नहीं कह सकते, ये खुदा का योग है। देखिए कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से अपना काम करता। मरियम की बात लग गई, यूसुफ से मंगनी हो गई। यूसुफ को मालूम पड़ा कि वो तो गर्भवती है, बड़ा जेंटलमैन आदमी। उसके समाज में इस तरह का कोई गलत काम हो रहा है, वो निंदा करेगा क्या? नहीं, धर्मी है ना, सब्सटेंस है उसके। तो उसने सोचा, मैं क्यों मरियम को बदनाम करूं, मैं चुपके से त्याग देता। देखिए, स्त्री त्याग या एंगेजमेंट को तोड़ना उस समय में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज की रीति से बहुत हिकारत से देखा जाता था, और एट टाइम्स आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता, कुछ पैसा देना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा अगर तोड़ना है। अगर यूसुफ ये कह देता कि ये गर्भवती हो गई है तो कोई भी कोई दंड नहीं देता उसको, मरियम को बुला के पत्थरवा करके मार देता। अब मरियम को बचाना यूसुफ की जिम्मेदारी। यूसुफ को नहीं मालूम, यूसुफ को कुछ भी नहीं मालूम, अभी तक स्वर्गदूत ने दर्शन भी नहीं दिया। सुनिए ना, योग संयोग की बात सुन रहे। यूसुफ ने उसको चुपके से त्यागने की मनसा की कि मैं छोड़ देता हूँ, इस बेटी के साथ, इस बहन के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है, किसी ने शायद रेप किया होगा, या इसका ये फिसल गई होगी अपने जीवन में, या कुछ हो गया होगा, मैं क्यों इसके बारे में बुरा सोचूं। सुन रहे हैं आप? आज जो मसीही समाज है वो पत्थर लेके खड़ा, इसको कब पत्थरवा करूं, कब पत्थरवा करूं। यीशु मसीह कहते हैं, पहले अपने गुनाह देख लो भाई, मैं इसको तो माफ़ करूंगा, लेकिन तुम्हारी माफ़ी मिलेगी कि नहीं? तुम जो पत्थर फेंक के गए हो, तुम्हारे गुनाह की माफ़ी हुई कि नहीं हुई? इसकी तो होगी, क्योंकि मैंने इसको बोल दिया, जा फिर पाप मत कर। न केवल मैंने इसको व्यभिचार से छुड़ाया, लेकिन व्यभिचार का स्वभाव इसमें से चला गया, अब ये व्यभिचार में नहीं जाएगी, क्योंकि इट्स अ वर्ड ऑफ ब्लेसिंग। स्वप्न में दूत ने यूसुफ को दर्शन दिया, मरियम को अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि उसकी जो गर्भ में वो परमेश्वर की ओर से। सुनो, अब यूसुफ को ये विश्वास करना भी जरूरी है ना, कितना भोला और कितना निश्चल उसका हृदय था। देखिए, आज भी हमें बहुत होलीनेस और बहुत निश्चल हृदय चाहिए। ईश्वर बड़ी बड़ी बातें करने मांगे, अद्भुत बातें करने मांगे। यूसुफ के साथ खुदा ने जो बात की वो दुनिया में किसी दूसरे आदमी के साथ न की, न कर सकता, क्योंकि कुंवारी गर्भवती को तो यूसुफ को ही हैंडल करना। इसे संयोग कहेंगे या योग कहेंगे? खुदा कुछ भी संयोग नहीं है। जिसे दुनिया संयोग कह रही, जिसे लेखक संयोग कह रहा, वो परमेश्वर का योग। आपके जीवन के कई अनुभव हों जहाँ परमेश्वर आपको बताता है कि ये मिलन, ये संबंध, ये सब कुछ मेरे ओर से। हमको दुआ भी करना चाहिए कि खुदा हमारी ज़िंदगी में से अनचाहे अवसर निकलते चले जाएं, और जो हो वो तो तेरी योजना के अनुसार। हम उनसे मिलें जिनसे तू मिलाना चाहता है, हम उनसे व्यवहार करें जिनसे तू करवाना चाहता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से टकरा कर फिर हम सही व्यक्ति तक पहुँचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेलोशिप में, चर्च में, संगति में, सेवा में, हर बात में खुदा हमको डॉट उस जगह ले जाकर खड़ा कर दे जहाँ हम हो। हालेलुया, ये बड़ी मेहरबानी की बात है। इसको सीख ले और इसको समझ ले। ये परमेश्वर की ओर से अरेंज्ड है। कूश देश की रानी का खजांची गया आराधना करने के यरूशलेम, बहुत सच्चा भक्त, चलते चलते भी वचन पढ़ रहा, आराधना करके, दान व दक्षिणा करके, महायाजकों शास्त्रियों की जो भी सेवा उससे बनी करके
खुदा के नाम पर जो उससे बना करके वापस लौटा। इधर सामरिया में फिलिप्पुस की सेवा बहुत जबरदस्त चल रही, पवित्र आत्मा भी आ गया था, पतरस वगैरह भी आ गए थे, बहुत जबरदस्त था। आत्मा ने कहा उठो फिलिप्पुस और वो वाली रोड पर जाओ। अब फिलिप्पुस को समझ में नहीं आया क्या होना है। वो गया और उस रोड पर खड़ा हो गया। अब क्यों बुलाया रोड पर, किसको मालूम? अनेक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिलिप्पुस ने देखा कि एक रथ पे कोई जा रहा है। वो खड़ा था, वो तो खुदा ने बोला खड़े हो जा, खड़ा हो गया। आत्मा ने उससे बोला इसके साथ चल। अब देखिए रथ चल रहा है, वो फिलिप्पुस साथ साथ दौड़ रहा है। इनिशियली खोजे ने उसको बिठाया नहीं, अपरिचित व्यक्ति, और वो जोर जोर से यशायाह की 53वें अध्याय को पढ़ रहा। तो फिलिप्पुस कल्पना करिए, है ना, रथ चल रहा है, फिलिप्पुस साथ साथ दौड़ रहा और कह रहा तेरे समझ में आ रहा है जो तू पढ़ रहा है? तो वो बड़ा ऑनेस्टली बोल देता है कि भाई मेरी कोई समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पुराने नियम का कथन था दुख उठाएगा, ये होगा। मसीह के बारे में तो इसको कुछ मालूम नहीं था, कैसे इंटर रिलेट करे। और मालूम भी हो तो इंटर रिलेट करना कोई आसान बात नहीं, जब तक आत्मा सहायता न करे कैसे करे। उसने उसको रथ पे बिठा लिया। थोड़ी दूर में ही फिलिप्पुस ने उसको परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं से लेकर मसीह के दुख तक, उसके बलिदान, उसके पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा के अभिषेक तक सब समझा दिया। और खोजा कहता मुझे तो सब समझ में आ गया, मैं तो बपतिस्मे के लायक। तो ये कौन सा बपतिस्मा था? ये तो विश्वासियों का बपतिस्मा था जो यरूशलेम में हुआ था और बड़ी धूम मची थी। 3000 लोग एक दिन मिल गए तो सबने बपतिस्मा लिया। तो आम आदमी के अंदर ये था कि किसी प्रकार से ये प्रेरितों का बपतिस्मा हमको भी मिल जाए, जो कि यहूदी व्यवस्था में था ही नहीं। महायाजक डांटता होगा उस बपतिस्मे की क्यों बात कर रहे हैं, उसकी तो कोई मान्यता ही नहीं हो, तो नकली बपतिस्मा बोलते होंगे, क्योंकि उनकी विधि में था नहीं वो बपतिस्मा। भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो बपतिस्मा दे रहा था वो कौन सा विधि में था? नहीं था, लेकिन फिर भी मंदिर से लोग जा जाके वहाँ बपतिस्मा ले। देखिए परमेश्वर की सामर्थ, ये कहते हैं खुदा का योग, इसको संयोग नहीं कहते। खुदा काम कर रहा है, एम्फेटिकली काम कर रहा है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। उसका बपतिस्मा भी हुआ और फिलिप्पुस अदृश्य भी हो गया और ये बड़ी खुशी से अपने घर चला गया। इसने ज़्यादा फिलिप्पुस को ढूंढना या ये करना या वो करना कुछ नहीं, परफेक्ट गाइडेंस परमेश्वर की ओर से। शायद जाकर उसने कलीसिया स्थापित कर दी होगी अपने देश में, हमें नहीं मालूम। इस दुनिया में जो पाप में पड़े और जिनके रिलेशन परमेश्वर के साथ गाढ़े नहीं हैं, वे संयोगों में जीते हैं, ऐसे लोगों को यहूदा की पत्री में लिखा है, ये लहरों से इधर उधर फेंके जाने वाले हैं, फेन के समान। लहर आई इधर फेंक दिया, लहर आई उधर फेंक दिया। लेकिन जितना हम प्रभु के साथ गहरे रिलेशनशिप में जाएंगे, जितनी हमारी वाचा उसके साथ गहरी बंधेगी रूत के समान, जितना हम इब्राहिम के नौकर के समान खुदा की दुहाई दे के कहेंगे इब्राहिम के परमेश्वर सहायता कर, और जितना हम यूसुफ के समान भले मन के साथ ये कहेंगे कि खुदा तूने कहा मैं इसको अपनाऊंगा। और आपको ये बताऊं, जब तक यीशु पैदा नहीं हुआ यूसुफ उसके पास नहीं गया, उससे कोई संबंध नहीं। बहुत हीरामन व्यक्ति था। खुदा के भंडार में, उसके वचन में ऐसे लोगों बेशुमार पड़े। और आज भी इस संसार में जो परमेश्वर की पवित्रता के खोजी हैं वो खुदा के हीरे, हम भी उनमें से एक। दुनिया आनी जानी है, रंग बिरंगी, सब चलता रहे, लेकिन जो यहोवा के नाम पर खड़ा हो गया रूत के समान कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, वो बड़ी बड़ी बातें कहे। उसकी जिंदगी एक ऐसी कहानी होगी जो पीढ़ी पीढ़ी तक लोग पढ़ेंगे। आप चाहते हैं आपके बाद लोग आपकी कहानी पढ़ें? आप चाहते हैं कि लोग आपकी चर्चा करें? आप चाहते हैं कि आपकी धार्मिकता पीढ़ियों को पार करके आगे तक जाए? पॉसिबल। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को अपने वचन में, वो मुर्दों का नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर।
जो जिंदा खुदा के साथ जिंदे तरीके से चलते हैं वो उनका परमेश्वर। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति प्रदान करे। जीवन का दाता परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह में चलने का साहस प्रदान करे। उसका आत्मिक कॉल आपको इस तरह से पकड़ ले कि आप भी ये कह सकें कि मैं यहोवा के साथ हमेशा चलूँगा, और अपने जीवन को शपथ के साथ अपने यहोवा के साथ जोड़ लें, ताकि आपके जीवन की एक बड़ी कहानी इस संसार में लिखी जा सके और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती है। हाँ।